ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामा मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम है ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी पॉजिटिव रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफी यानी कि वॉल्यूम्स कम थे। 177 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से काफी कम थे। कल 259 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, लेकिन फिर भी अगर देखें तो मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है, पॉजिटिव स्टार्ट रही और एक टाइम में थोड़ी सी नेगेटिव गई। 170 पॉइंट तक हाई साइड तक गई। मार्केट ने कल का जो हाई लेवल था और परसों का जो हाई लेवल था मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और 46,448 का हाई बना के मार्केट क्लोज रही है 6,365 के करीब 87 पॉइंट प्लस के साथ। जो सेक्टर नहीं चले थे उन सेक्टर्स में हमने रैली देखी, जैसे कि ऑयल सेक्टर में रैली देखी, रिफाइनरी थोड़ा हाई साइड पे गया, प्रॉफिटिंग नजर आई। ऑटो सेक्टर में हमने रिकवरी देखी, जबकि अगर हम देखें तो सीमेंटों में भी आज सीमेंटों में और टेक्नोलॉजी में भी थोड़ी सी यानी कि रिकवरी हमें नजर आई। इसके अलावा अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर टॉप गेनर्स देखें तो टॉप डिक्लाइनर सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें सफायर टेक्सटाइल पाकिस्तान सर्विसेज टॉप डिक्लाइनर रहे। टॉप गेनर्स में यूनिलीवर पाकिस्तान, महमूद टेक्सटाइल टॉप गेनर्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर में मैपलिफ आज टॉप पे रहा। पीपीएल, डब्ल्यूटीएल, पीआईए, ओजीडीसी इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज टॉप पे रहा 55 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस और तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी देखी। जबकि नेगेटिव सेक्टर देखें तो कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरी इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा काफी सारे रिजल्ट थे मार्केट के अंदर, कल भी थे और आज भी। तारिक ग्लास की आउटस्टैंडिंग ईपीएस देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दिया 6 रुपए का, जबकि ईपीएस में थोड़ी सी कमी थी 14.63 पैसे। निशात में 32 रुपए 12 पैसे, जबकि 5 रुपए का कैश डिविडेंड। सफायर टेक्सटाइल देखें तो 343.49 पैसे की ईपीएस और 10 रुपए कैश डिविडेंड, जबकि निमर इंडस्ट्री केमिकल को देखें तो 2 रुपए कैश डिविडेंड और 17.5 रुपए ईपीएस रही। इसके अलावा आज के दिन में जो अनाउंसमेंट थे, दीवान फारूक मोटर ने लॉस शो किया 1 रुपया 73 पैसे, जबकि दीवान सीमेंट भी लॉस में 1 रुपये 21 पैसे, ठट्टा सीमेंट में 3 रुपये 11 पैसे, कोई पे आउट नहीं दिया। जबकि सफायर फाइबर में हमने देखा कि 10 रुपये कैश डिविडेंड और अर्निंग अच्छी रही। पीएनएससी का भी 15 रुपये कैश डिविडेंड और 227 रुपये की ईपीएस आउटस्टैंडिंग ईपीएस रही। आईबीएल हेल्थ केयर देखें तो 4 रुपये 33 पैसे की ईपीएस रही। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट भी रहे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी रहे। पाकिस्तान के हवाले से न्यूज ये कि पाकिस्तान टू गेट 150 मिलियन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट, तो ये एक न्यूज है मार्केट के अंदर। और फिर इसके अलावा डॉलर मुसलसल गिर रहा है और पाक रुपीज आपका अप्रिशिएट हो रहा है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका देखा जाए तो 94 के पास ट्रेड कर रहे हैं क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल मुसलसल देखा जाए थोड़ा सा अपसाइड की तरफ आया हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल ने रिसेंटली 88 का लो टेस्ट किया था, इसलिए रिबाउंड 92 तक हुआ। 92 से लेकर 94 के एरिया तक सेलिंग एरिया होगा और 95 स्टॉप लॉस होगा। क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स में मुसलसल इजाफा है, 106 के पास चल रहा है, 106.15 के पास, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में हमने गिरावट देखी। गोल्ड सिल्वर देखा जाए तो हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। बेसिकली देखा जाए तो मंथ क्लोजिंग है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स अपना हाई लेवल मेंटेन कर रहा है। लेकिन जो 3 दिन होंगे, जो आज और 2 दिन मिला के जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे, उसमें मंथ क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। उस हिसाब से डॉलर में गिरावट हो सकती है और गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो सकता है, जबकि क्रूड ऑयल में कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, 46,565 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 46,101 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 59 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से 2596 पॉइंट अब भी ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो देखिए कल भी हमने आपको शॉर्ट लेवल में एक लेवल दिया था कि 46,100 का स्टॉप लॉस रखे और मार्केट में व्यू तेजी है। अब भी मार्केट का जो स्टॉप लॉस है 46,100 का लेवल है और मार्केट का व्यू तेजी है। मार्केट 46,000 यानी कि 400 से लेके 700 तक मूव कर सकती है मार्केट अपसाइड की तरफ। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 46,100 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट मंदी की तरफ मूव कर जाएगी, जो तेजी का ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज
मार्केट का जो व्यू है वो तेजी है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के हिसाब से देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज मार्केट ने अपना लेवल मेंटेन किया और जो सपोर्ट लेवल था 46,300 उसको मेंटेन किया, उसको ब्रेक नहीं किया है। कल अगर एक अच्छी क्लोजिंग आ जाती है लाइक 46,500 से लेके 800 के दरमियान, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 46,100 का स्टॉप लॉस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल देखें वीक भी क्लोज होगा, ठीक है। लास्ट वीक आपका बेहतर क्लोज रहा है, तकरीबन लास्ट वीक के अंदर मार्केट ने 667 पॉइंट का इजाफा किया। इस वीक के अंदर भी एक्सपेक्टेशन है जो 56 पॉइंट माइनस से अब तक मार्केट कल प्लस की तरफ आ सकती है और मजीद पॉइंट गेन कर सकती है। और जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो देखिए मंथ के हिसाब से ये था कि जुलाई के मंथ में मार्केट आपकी काफी पॉजिटिव क्लोज रही थी, लेकिन अगस्त के मंथ में हमने उसमें करेक्शन देखी और सितंबर में हम बार बार कहते थे कि सितंबर आपका सितंबर नहीं होगा और सितंबर आपका पॉजिटिव रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक अगर देखा जाए 50% करेक्शन कर चुका है। कल भी अगर मार्केट की क्लोजिंग बेहतर रहती है 46,500 से लेके और 46,800 या 47,000 के करीब रहती है, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है। और फिर स्टॉप लॉस में अगर हम देखेंगे तो जो बिग लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस बनेगा 45,200 का स्टॉप लॉस बनेगा। और जो लोग पहले आपको ध्यान देते थे कि 50,000 हो जाएगा, उनकी बार बार फेल हो जाते थे, उनकी नहीं चलती थी, लेकिन हम कहेंगे 46,500 या 800 मेंटेन करने के बाद 45,200 हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 47,000 से लेकर 50,000 का टारगेट होगा दिसंबर एंड तक। तो ओवरऑल मार्केट की बेहतर क्लोजिंग आ रही है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्राफ जो हैं जो इस सेक्टर के जो ग्राफ हैं ऑयल एंड गैस के, रिफाइनरी के, मुख्तलिफ सेक्टर्स के, उनकी भी मंथ क्लोजिंग है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि हाई साइड पे जाके क्लोज हो सकती है। तो इसलिए ज्यादातर ध्यान दें ऑयल सेक्टर्स में। ओजीडीसी एंड पीपीएल आपको कल के वीलॉग में भी बताया गया था, आज परफॉर्म किया, मजीद परफॉर्म करेंगे। ओजीडीसी 100 से लेके 101 तक जा सकता है, पीपीएल आपका 75 से लेके 77 तक मूव कर सकता है। शेल पाकिस्तान 142 से लेके 148 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें रिफाइनरीज के अंदर तो नेशनल रिफाइनरीज के अंदर अच्छी मूव बन सकती है। कल आपका एटीआर एक्स के ओपन होगा और 6-7 रुपए प्लस भी हो सकता है एटीआरएल। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीआरएल आपका अच्छा है, जबकि छोटे स्क्रिप्ट में देखा जाए तो एयरलिंक ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई थी। साथ ही अगर देखा जाए तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को थोड़ा जमा कर सकते हैं, थोड़ी सी रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल दी जा रही है, तो बताया जा रहा होता है कि मार्केट में कौन सा स्टॉक बढ़ना है, किस स्टॉक ने गिरना है। स्पेशल ग्रुप के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। कल के दिन देखा जाए तो एक फाइनल डे है और एक तरह से बहुत क्रूशियल डे है। कल के दिन में मार्केट 46,300 से लेके 800 के एरिया मेंटेन करती है, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। आइंदा आने वाले मंथ में मार्केट अच्छी रैली करेगी और जो भी इस मंथ में न्यूज जो जनरेट हुई थी जिसमें डॉलर में अच्छी खासी गिरावट हुई, ₹5 अप्रिशिएट हुआ और इसके अलावा जो मामला चल रहे इलेक्शन से लेके इलेक्शन की जो कॉल दी गई, प्री इलेक्शन रैली भी मार्केट में होना बाकी है। तो ओवरऑल कल का दिन इंशाल्लाह जो एक्सपेक्टेशन है कि बेहतर रहेगा और इस बेहतरी के बाद हम मजीद मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।